अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है स्मोक के तदारुक के हवाले से जो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस इस वक्त एक्टिव है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों पर लाहौर शहर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर नाके लगा दिए गए हैं कि ऐसी तमाम ट्रैफिक जो कि स्मोक का सबब बन रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उन तमाम को 2000 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा। अगर रिपीटेडली कोई भी वायलेशन नज़र आएगी तो फिर गाड़ियाँ भी बंद हो जाएंगी। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है क्योंकि स्मोक हर साल ही हम देखते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो महीने हैं लाहौर में बसने वालों के लिए सांस की, दमे की और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं क्योंकि स्मोक हमारी ज़िंदगियों में ऐसी दाखिल हुई है कि हर गुज़रते दिन के साथ और हर साल जो है हम इस मुसीबत से हमारा सामना होता रहता है। आज भी लाहौर शहर करीबन 150 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पूरे पाकिस्तान से आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है और दफ़ा 144 नाफिज है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, महकमे माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त ट्रैफिक पर है क्योंकि जो रिपोर्ट जारी की जाती है महकमे माहौलियात की जानिब से उसके अकॉर्डिंगली 43% जो स्मोक पैदा होने का सबब है वो है जी गाड़ियाँ, वो है ट्रैफिक। इसलिए आपने भी अपनी गाड़ियाँ ठीक करानी है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो नुमाइंदगान हैं वो गाड़ियों को चेक भी कर रहे हैं और उनकी जानिब से नाके भी लगाए गए हैं। लोगों की गाड़ियाँ कितनी फिट हैं, कितनी अनफिट हैं, क्या उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं है, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से भी बात करते हैं और सूरत हाल आपको दिखाते हैं। क्या हो गया सर? सर चलान होया कि मेरा ना खुशी नाल चलान हो गया कि गाड़ी को दीजिए। इनको स्मोक के लिए चेक किया है कि गाड़ी देखनी है, इनकी मेंटेनेंस है, इनकी पासिंग है, इनकी पासिंग नहीं है गाड़ी की, इन्होंने गाड़ी की पासिंग नहीं करवाई अपनी। चलान हो गया, पास नहीं आया तो उसका चलान होया मेरा। चलान इसका हल नहीं है, चलान इसका हल नहीं है क्योंकि हम अपने लिए भी इसके लिए ख़तरनाक कर रहे हैं काम और दूसरों के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमने गाड़ी की मेंटेनेंस भी नहीं अपनी करनी और हम दूसरों के लिए धुआं छोड़ जाते हैं कि ताकि दूसरे लोग जो आने जाने वाले, जो मेरे जैसा नहीं भी निकला वो भी बीमार होगा, उसको भी पोल्यूशन होगी। माहौलियात की ड्यूटी में आप पूरा किरदार अदा कर रहे हैं अपना। अब क्या इनका दूसरा चालान करें? 2000 रुपये का चलान होगा। जान रही है माड़ा बंदा ना, जान तेरी मेरे चलान इसका हल नहीं है। ये कल का आपका चलान है, ठीक है, आपका कल का चलान है, लेकिन चलान इसका हल नहीं है। इसकी कल कितने का चालान हुआ भाई जी? कल कितने का चालान हुआ? 300 का। किस चीज़ का? पासिंग का। पासिंग का। पासिंग का चलान नहीं हुआ होगा, आपका ओवरलोडिंग का या चलान होगा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आपका पासिंग का चलान नहीं हुआ होगा या आपके डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है, आपके पास अभी लाइसेंस भी नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे, ना आपके पास कोई पासिंग होगी। लाइसेंस है भाई जी के पास? हाँ सर, ऐसे ना करें। एक मिनट क्यों नहीं है? एक पासिंग नहीं है तो पासिंग का मेरा चलान है। मैंने आपको रुकते पासिंग का कहा, चलान है मेरा पासिंग का। पासिंग मैं दसिया पासिंग का चलान। पासिंग का चलान कैसे हो गया? 300 रुपये का पासिंग का चलान, 2000 रुपये का पासिंग का चलान होगा। जिन्होंने किया मैं तो नहीं किया, मैंने उन्होंने पासिंग पूछा, मैं कहा नहीं है। आपने गाड़ी लोड की थी जब आपका चलान हुआ, तो लोडिंग का चलान हुआ कि पासिंग का हुआ, मुझे ये बताओ। खाली गड्डी सी, खाली। अभी आप कह रहे हैं जी मैंने गड्डी सी तो देखी नहीं लोडिंग थी या नहीं थी, आपकी जुबान नहीं है। अभी आप कभी कह रहे हैं कि मैंने लोडिंग की। मेरी सुनो, मैंने उन्हें पूछा चलान है अपना पासिंग लेता हूँ। उन्होंने कहा आपका मेरी बात सुने, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आपका पासिंग का चलान ना हुआ तो आपको 2000 रुपया पे करना होगा, ठीक है? मर्जी है भरा तेरी। और मर्जी मेरी नहीं, आपके साथ चल रहे हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं। आपकी जुबान पे भी तो हमें करना है ना, कि आपका भी तो सुनना ही हम। गाड़ी भाई जी ठीक है, धुआं वुआं तो नहीं छोड़ती? सारा पेट्रोल ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਬਲ ਪੈਂਦਾ, ਧੂਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੜਨਾ ਉਹਨੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ? इसमें क्या डीजल मोबिलाइल इस्तेमाल? ਮੋਬਲਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ पेट्रोल की गाड़ी है? ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ। पेट्रोल तो धुआं, मेरी गाड़ी तो नहीं वैसे धुआं जो। ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਲਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। मोबलाइल से कैसे धुआं होगा? मोबलाइल से, मोबलाइल का काम तो इंजन को चलाना होता है, धुआं पैदा करना तो मोबलाइल का काम नहीं होता। ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਲਾਈਲ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। सर हर गड्डी धुआं भी नहीं मारती, ਸੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। गाड़ी खड़ी गड्डी, लेकिन चलती आई, एक मिनट चलती आई, ਉਹਦੀ पासिंग चेक कर लेने, मेन काम तो यही है ना, ਉਹਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੰਜਨ ਉਹਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੀ ਭਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ
ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ। 300 ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ 300 ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ होना ही नहीं 2000 रुपया ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपको पता है कि ये इतनी सख्ती क्यों है, धुआं क्यों खतरनाक है, पता है आप? ਪਤਾ ਹੈ क्या पता है? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। नहीं नहीं, स्मोक का पता है कि स्मोक होती है, कुछ पता है बिल्कुल। क्या करती है स्मोक? ਸਮੋਕ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਬਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰ ਬਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ। अभी क्रैकडाउन हो रहा है। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ 83% ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 83% है 83% है सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंट्रीब्यूट ट्रैफिक कर ही है ऐसे ही है पोल्यूशन ये है इसमें पोल्यूशन सबसे ज़्यादा गाड़ियों के धुएं की है क्योंकि हमने गाड़ी चलानी हमने आगे मुंह करके चलते जाना है बस पीछे नहीं देखना अगला बंदा भावें वैसे काला होया धुएं ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ नहीं। अच्छा भाई जी, सर उस्मान साहब, नीला और काला और रंग बिरंगे धुएं भी आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इस सारी? ये तो फैशन हो जाता ना फैशन है मैं ਇਹ ਸੂट ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਧੂਆਂ ਹੈ ਧੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੂਆਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧੂੰਆਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਸੜਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਵੱਜਣਾ, ਧੂੰਆਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਮਾਰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰੇ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਫੇਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਈਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਪਾਸਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਸ ਖਤਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਸਿਵਲ ਇਹ ਪਾਸਿੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲਾਣਾ ਲਾਣੇ सर होगा क्या अब आप कोई इनका 2000 वार्निंग? का चलान होगा 300 पासिंग का चलान नहीं है ये झूठ बोल रहे हैं कि इनका 300 पासिंग का चलान है क्योंकि 2000 ਕਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। मैं चेक कर लूँगा ये नंबर TID नंबर है मैं चेक कर लूँगा हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका होता है मैं चेक कर लूँगा क्योंकि पासिंग का चलान आपने कहा है ਪਾਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦਾ ਕੀਤਾ 300 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 पासिंग का चलान नहीं है उन्होंने वैसे आपका मोटरसाइकिल का या कोई और आपको मतलब समझा है कि यार माड़ा बंदा है चलो इसको कोई कार मोटरसाइकिल का कर यानी दिया। जो उनकी गलती थी उस पर चालान नहीं हुआ, कुछ और डाल दिया उन पे, ये क्या चक्कर है? कुछ और तरीका का ये है कि इनकी गलती मतलब जरा ठीक चेक है, करेंगे, मुझे जरा ऑनलाइन मैं चेक online करके check बताएं किस बताता हूँ, चीज़ ये का 300 चालान है इनका 300 का चालान मैं चेक करके ऑनलाइन अभी बता देता हूँ बिल्कुल चेक करें ज़रा, क्योंकि ये वाकई एक अगर उनके पास गाड़ी है पासिंग का चालान बता रहे हैं कि 300 का नहीं होता, ओवरलोडिंग उनके पास थी नहीं लोडिंग तो अभी फिर नहीं है कल का चलान है अभी की लोडिंग नहीं है ये तो अब इनको पता है या उनको पता है जिन्होंने चलान किया है ये तो जरा आप चेक करें, आपको पता है कि 300 का चालान हुआ किस चीज़ का, ये बताएं। सर ये चेक कीजिएगा ये बिल्कुल जी, ये चेक करवाना बड़ा ज़रूरी है कि ये गाड़ी का किस चीज़ का चालान हुआ है। चेक करें जी सर किस चीज़ का चालान है। ऑनलाइन सिस्टम का वैसे ये फ़ायदा है कि आप अपना ये लोग खुद भी चेक कर सकते हैं या ये सहूलत सिर्फ आपके पास है? खुद भी चेक कर सकते हैं अच्छा, खुद भी चेक कर सकते हैं ये अपना लाइसेंस अपना चलान खुद अपने नंबर पे पे पंजाब डाउनलोड करके उस पर ये खुद भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका अगर कोई भी चलान होता है तो आपको ये शो हो जाएगा ये किस चीज़ का क्या वॉयलेशन है? क्या वोलेशन है क्या कोड आपको लगा है क्योंकि इनके पास लोडिंग गाड़ी है पहले तो इन्होंने कहा है कि मेरा पासिंग का चलान है पासिंग का 300 का होता नहीं है इनकी या तो लोडिंग का चलान होगा या कोई और वायलेशन होगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कोई और वायलेशन होगी जिसमें इसको 300 चलान कर दिया गया इनका अगर पासिंग का होता तो ये 2000 का था क्योंकि ये कैंपेन चल रही है आगाज़ कर दिया सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने
कि अगर इनकी गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं होगी तो इनको ये चालान होगा 2000 रुपये। लोडिंग का हुआ, सर किस चीज़ का? लोडिंग का चलान है, पासिंग का चलान नहीं है। पासिंग का चलान इस गाड़ी को कम से कम 1000 है और धुएँ का जो है वो 2000 है। ये आप चेक कर रहे हैं। इनका लोडिंग का चलान हुआ है, जिन्होंने इम्प्रॉपर लोडिंग की हुई थी उसका चलान हुआ है। अभी ये कह रहे थे कि मैंने लोडिंग नहीं की। आप इनकी तरफ चलते हैं आप। भाई जी कल जब चालान हुआ है गाड़ी पे क्या सामान? शायद सी घरों में आंदा पे सी खाली गड्डी सी। आपका तो उन्होंने लोडिंग का चालान कर दिया, आपने पूछा भी नहीं? मैंने नहीं पूछा, मैंने पासिंग में पूछी उन्होंने। मैं कहा मेरे को पासिंग नहीं है, उन्होंने मेरा चलान, उन्होंने कहा जी 1000 का चलान करेगा। मैं खाली गाड़ी पे लोडिंग का चालान कर दिया। ये मैंने नहीं पता कितना कितना से आए हैं, मैंने आपको पूछा गाड़ी लोडिंग है या नहीं है या लोड़े। नहीं। अभी आप आए हैं, हमने तो गाड़ी की पार्टी की तरफ गए ही नहीं। मैंने आते आपको पासिंग का पूछा, आपने कहा पासिंग का चलान है मेरा। ये हुआ गलत बयानी हो गई। ਉੱਥੇ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ मेरी बात सुने लग गए। एक मिनट असल बंद तक है। सुन लो ना, ओ मेरी तो भाजी मेरी गल सुन लो। आपने कह दिया अभी भी वो बंदा वही है, चलान कल का है आपका, अभी भी वो कल का आपका चलान करके बंदा अभी भी वही खड़ा है, क्योंकि उसने डेली होता है। 300 का चलान किया आपके 300 के पीछे, वो अभी भी उधर ही खड़ा है। ये बात है, हमारी तो चेंज होती है ड्यूटी। आज इधर इस चौक में, कल उस चौक में होगी, पीछे होगी। मेरी महीना डेढ़ हो गया उसी जगह की ड्यूटी है। क्योंकि आपका चलान उसने 300 का किया, उसकी ड्यूटी अब उधर ही रहेगी। सारे एक बंदे की किन्ने 2-2 3-3 महीने तबादला ही ਹੁੰਦਾ। एक पॉइंट पे लगती नहीं हमारी ड्यूटी। रोज़ का रोस्टर देख लें, अभी चेक कर लेते हैं। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। नज़ीर ये वाकई क्वेश्चन मार्क है, नहीं मालूम कि ये भाई साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं या फिर वाकई ही गलत चालान कर दिया गया है कि पूछा पासिंग का क्या, गाड़ी खाली थी, वो बेचारे अनपढ़, उनको नहीं पता कि कौन सा कोड लगा है, किस तरह से उनका चालान हो गया। लेकिन हकीकत क्या है ये समझ से बालतर है। एक और गाड़ी को रोका गया है यहाँ, इनके साथ क्या हो गया सर? जी सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रोकी हमने धुआं चेक करने के लिए इसको। ड्राइवर किधर है भाई इसका? ड्राइवर बुलाए, ड्राइवर इसका। ड्राइवर किधर गया है? ड्राइवर किधर है? गाड़ी छोड़ के तो नहीं चले गए? चले नहीं गए, वो अपना डाटा लगवा रहे हैं हमारी। सलामकुम, क्या हाल है? ये इसकी फिटनेस लगी हुई है सामने, इसको ज़रा दें आप, एक्सीलेटर दें ज़रा चेक करें। एक्सीलेटर बहुत जोर है। हाँ जी, धुआं दिखाएं। इधर। उफ। बहुत बुरी सूरत हाल है इसकी, बस ठीक है, इसकी बहुत बुरी तो इंशाल्लाह नसार इसको करो फाइन। 2000 रुपये इसको फाइन कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर भी उन्होंने नहीं दिया। सर ये क्या कर दिया गाड़ी के आपने? धुआं तो इसमें डीजल में थोड़ा मोबाइल वगैरह डलवाते हैं नोजलों के लिए, थोड़ा मोबाइल वगैरह टैंकी में डलवाते हैं ताकि नोजल वगैरह इसकी सही रहें। हाँ, डीजल गाड़ियाँ ना बड़े इंजन है ये, उसके लिए होता है और नहीं होता। ये ज़्यादा अगर जोर से देंगे तो फिर इस तरह धुआं आएगा, आराम से चलाएंगे तो ठीक है। अभी तो इतना एक्सीलेटर नहीं दिया, अभी तो नॉर्मल ही दिया। झटकों से और धुआं आता है और आराम से और सही काम नहीं कर रहे ये। सही कर रहे हैं, वो तो सही हमारे लिए सेफ्टी कर रहे हैं ना, हमारी सेफ्टी कर रहे हैं। धुआं होगा तो बीमारियां फैलेंगी, पोल्यूशन होगी, फिर वो स्मोक वगैरह उसका भी है। पता तो भाई साहब आपको सारा कुछ ही है। हाँ जी, फिर गाड़ी ठीक कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी आवाम के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। 2,000 रुपये फाइन। कोई बात नहीं, फिर देना तो है ना। गाड़ी ठीक करानी है या नहीं? गाड़ी ठीक करवा लेंगे, उसका मसला हल करवा लेंगे, वो कोई तो बात सर रिपीटेडली वायलेशन पे क्या ऑर्डर्स हैं आप? ये हमारे पास जो है धुआं जो छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, इसमें हाई कोर्ट ने 2000 रुपया फ़ाइन किया, क्योंकि ये 43% जो है इनका रोल है अपना माहौल को आलूदा करने में। आपको पता है कि जो अभी हालिया सर्वे है इसमें लाहौर आलूदा शहरों में नंबर 1 पे है। तो इधर हमने ये सीके साहब के हुक्म से यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हाई कोर्ट ने इसका 2000 रुपया फ़ाइन किया। हम इन्हें नाका ये लगाया हुआ है लारी डे, कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को हम बता सकें, ये अवेयर कर सकें, और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो जो धुआं दे रही है उनको फाइन कर रहे हैं। तो सर ये गाड़ी का काम होने वाला है कोई, या फिर ये ऐसे ही रहेगी मोबाइल का ऐसे जो मोबाइल जो डीजल है ना, इसमें प्रॉब्लम होती है ना। हाँ जी, तो वो बाकी नोजल वगैरह साफ कराएंगे तो और बेहतर हो जाए।
बेहतर हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। धुआं खत्म हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। यानी आपको पता है कि अभी मसला है? हाँ जी, अभी प्रॉब्लम है, वो पहले ज़्यादा चल जाती है, अब डीजल में कोई मसला वगैरह आ जाते हैं, मिलावट वगैरह आ जाती हैं, उसकी वजह से जल्दी नोजलें फारग हो जाती हैं, जो पंप की नोजलें होती हैं वो अगर पहले जो 7 चलती थी अब 6 महीने में ख़त्म हो जाती हैं, तो दोबारा फिर उनको वाश करवाएंगे, सर्विस कराएंगे तो जल्दी ख़त्म होएगा। तो ठीक है, इसका साइलेंसर चेक कर रहे हैं। नाल दी उफ, 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 उफ। सर क्या नीचे से उतर रही है, नीचे से मिट्टी उतर रही है, धुआं नहीं आ गई काली मिट्टी कहाँ से आ गई? काली मिट्टी नहीं है। चकिया वाली साइड से आती है। ये मिट्टी है? हम तो लाहौर वाले तो इसको धुआं कहते हैं। ये जब ओवर एक दफा बारिश हो जाए ना, एक दफा बारिश हो जाए सगिया पे आके देख लीजिएगा, सिर्फ एक दफा वहाँ जितनी होती है ना मिट्टी और गर्द पानी खड़ा होता है, अखीर है लिफ्टर चलना मुश्किल हो जाता है वहाँ से। इंजन में तो नहीं जाती। नहीं, इंजन में नहीं जाती, लेकिन पानी इतना ज़्यादा होता है कि कमर तक आ जाता है पानी, तो वो थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना भाई। फर्क उससे देखें, गाड़ी की पासिंग नहीं है आपकी, फर्क उससे इंजन को ठीक है, समझ आती है कि गाड़ी लोड में पानी में अगर चलाएं तो, लेकिन पानी इधर कौन सा हम नहर में चला रहे हैं यार। ये तो गाड़ी साफ को दिखा दे, दोबारा मैं रेस देता हूँ, आप दोबारा चेक कर ले, धुआं दे रही है ना गाड़ी, उड़ रही है। इसको फोन कर रहे हैं? मेरे सुपरवाइजर हैं, अच्छा, बताएं। वो कह रहे हैं जी आपकी गाड़ी धुआं मारती होती तो हमें भी पता होता ना। धुआं अब भी नहीं मार रही है। धुआं नहीं है? नहीं, धुआं ये नहीं है। मिट्टी नीचे से मिट्टी उठ रही है। लेकिन अगर ये धुआं नहीं है तो फिर जो स्मोक आती है सर्दी आने से पहले ही, जो सारा ही दिखना ही बंद हो जाता है इंसान को, वो चीज़ क्या होती है? वो भी हम कहेंगे फिर बादल नीचे आ गए हैं। चेक करें टू स्टॉक, वो जो है ना वो धुआं मारेगी। नीचे आएगा आपको धुआं नहीं पता, नीचे आएगा आप इसको वेरीफाई करें। वो भाई तो कह रहे हैं मिट्टी उड़ रही है, आप खामखा धुआं मिट्टी एक डालें। दफ़ा उड़ गई ना, एक दफ़ा उड़ गई मिट्टी, अब तो नहीं उड़ेगी। एक दफ़ा जहाँ से उड़ गई मिट्टी, अब दोबारा तो नहीं उड़ेगी। इनको दिखा देते हैं, दोबारा रेस दे देते हैं। और भी किसी ने वेरीफाई करना, इधर होएगा मैडम, इधर होएगा। आइए कैमरा नीचे कैमरामैन कीजिएगा। भाई दिखाएं जरा साइलेंसर, वो है इसका। अगर डीजल गाड़ी है ना, डीजल गाड़ी तो इतना होगा, इसको धुआं नहीं बोलेंगे। डीजल गाड़ी की पासिंग होती है, होती है, बिल्कुल वो है। नहीं, वो दी हुई है। ये बस ये वो चीज़ नहीं है जो बच्चे आप कह रहे हैं धुआं। या मैं गाड़ी रोकता हूँ, उसको दिखाऊँ आपको धुआं। मैंने रोकी भी है, वो गाड़ियाँ रोक के वो उनका काम ही ये है। हमारा डेली का काम है, हाँ, हमने तो ठीक है। करना ही करना है। हाँ, लेकिन सही है। आप ये नहीं आप मान सकते कि ये धुआं है या मट्टी है। इतनी मट्टी इंजन में कहाँ से आ गई? भाई- नीचे से तो एक बार उड़ गई, ठीक है, उड़ गई ना। सही। पासिंग आपके पास नहीं है, आप अपना वेरीफाई कर रहे हैं कि मैं ये धुआं लाइसेंस नहीं है है। भाइयों के पास, ये लाइसेंस सिंध का है। लाइसेंस है इनके पास, सिंध का लाइसेंस तो है। है। लेकिन मेन वजह इनकी यही है, रोका इनको पोल्यूशन की वजह से रोका है कि इनकी गाड़ी धुआं दे रही है, इनकी पासिंग नहीं है। ये नहीं मान रहे, वो अपना मना रहे हैं कि अदालतें ठीक हो जाएं। वो तो सबके साथ है भाई, वो तो सबके नहीं, साथ नहीं, है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मौजू की, सिर्फ मैंने की है, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं नहीं, है। सवाल गंदम जवाब चना, चलो ये कह लो, ऐसे ही चलो, खाना, हाँ, ऐसे ही खाना। ऐसे हम खाना। धुएं से बात कर रहे हैं, इन्होंने हमें ले गए सगियाँ वाली साइड, चकियाँ वाली साइड पे, कि उधर जाएं देखें। हम रोज़ आते हैं भाई, हम रोज़ उधर से भी आप लोगों के साथ ही रहते हैं। लेकिन हम लोग भी आप लोगों के साथ रहते हैं, उसी पाकिस्तान में, उसी जगह में। लेकिन मसला ये है कि आपके भी बच्चे हैं, इनके सबके बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं या आप भी किसी के बच्चे हैं। अगर आप धुआं खाएंगे ना, आप बीमार हो जाएंगे, फेफड़ों पे असर पड़ेगा, गुर्दे पे पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे सिगरेट ही किस लिए ममनू है? है। ऐसे ही है, गुर्दे फारग कर देते हैं, ऐसे- ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम सिगरेट पीते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा 50 साल जिंदा रहता है, सिगरेट पीने वाला 25 साल है, उसकी उम्र आधी रह जाती है, ऐसे ही है। ऐसे ही। तो हम इसीलिए हम लोग रोकते भी हैं कि यार स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग ना करें। ऐसे तो ही। यही वजह ये है कि ये भी एक स्मोक है, स्मोक पूरी मतलब जिसे बल्कि धुआं कच्चा पोल्यूशन धुआं जो है ना, कच्चा धुआं या बहुत ज़्यादा बीमारी है। कोई कच्चा भी धुआं आपको जो होता पता है, सारा कुछ पता है भाई को कि धुआं मान गए, खतरनाक। आप मान गए हैं, पहले नहीं थे मान रहे, आप इनकी है ना, वो तो बहुत बुरा, बहुत ही ज़बरदस्त जहर है, बल्कि क्या लें, जहर है। अब इसी जहर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको क्या पड़ी है जुर्माने करें और सारे भाइयों की बातें सुने। थैंक यू, वेलकम। थोड़ा सा समझे, ठीक है आप। थैंक यू जी, थैंक यू। ये भाई साहब मान नहीं रहे थे कि गाड़ी धुआं छोड़ी है, लेकिन
मनवा लिया सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कि गाड़ी में वाकई मसला। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बड़ी गाड़ियां तो रोकी जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो रिक्शा भी रोका है, क्योंकि रिक्शा जो है वो बहुत स्लो स्पीड पे जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद धुआं बहुत ज़्यादा रिक्शा जो है वो छोड़ रहा था। दिखाते हैं आपको क्या मामला है, क्या बातचीत है। जी सर। सर, गाड़ी ठीक है आपकी? हाँ जी, धुआं ये 2 स्ट्रोक रिक्शा है, इसमें बाजी धुआं ना जाए तो ये रिक्शा इंजन जो है ना सीज हो जाता है। वो दूसरा जो है उसमें ये मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, इतनी गुंजाइश नहीं है मैं दूसरा ले सकूँ। लेकिन सर, स्मोग इन्होंने तो बड़ी सख्ती की हुई, आजकल फाइन किए जा रहे ठीक हैं। है बाजी, ये इसको कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हाँ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर, कोई एग्जम्पशन है रिक्शों के लिए? 2 स्ट्रोक है। किसी के लिए भी एग्जम्पशन नहीं है, कार्रवाई तो हम इक्वल राइट्स पे कर रहे हैं। तो अभी देखिए इसका, देखिए मेरा ये 2 स्ट्रोक है रिक्शा, 2 स्ट्रोक तो तकरीबन बैन हो गए हैं तमाम। अभी हम 4 स्ट्रोक लोगों के पास आ गए हैं, तो इनका देख देते हैं लाइसेंस वगैरह अगर होगा तो ठीक है इंशाल्लाह ताला। इनको आप या ये वादा करें कि मैं इसको कम, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं, ये हमारे गुद्दे भी इसी की वजह से फेल हो रहे हैं। 8 घंटे हम रोड के ऊपर खड़े हो, सबसे ज़्यादा मुतासर तो हम लोग हो रहे हैं या ये खुद हो रहे हैं, क्योंकि ये भी 24 घंटे सड़क के ऊपर हैं, हम भी 24 घंटे सड़क के ऊपर। तो इनको चाहिए कि ये अपने आने वाली जो नस्ल है, हम इनके बच्चे हैं, हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, बजाय इसके कि हमें बीमारियों के अंदर छोड़ के चले जाएँ। तो रिक्वेस्ट ये है इनसे कि जो है ना ये इंशाल्लाह ताला आइंदा हम अब कंट्रोल करेंगे। हम वाकई वादा करके जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला वादा पूरा वादा कर देंगे? इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही तो ठीक है, जिंदगी ठीक की है बात जी। ये वार्निंग पे छोड़ा गया है। एक और चिंची रिक्शा, यहाँ पर क्या मामला है? चिंची रिक्शा तो खैर वैसे ही बैन है, लेकिन अभी जी सर, गाड़ी ठीक है आपकी? जी गाड़ी ठीक है आपकी? नहीं, बस मोबाइल उठाती है गाड़ी जो। सर, मैडम, ये तो बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है। ये जो है ना, जितने भी है चिंची रक्शे, इनको हम चेक कर रहे हैं, जो धुआं दे रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं। सर ये तो चालान करने की बातें कर रहे हैं कि आपका चालान चलान तो परसों हुआ है मेरा, इस वजह से? इसी वजह से ही हुआ है कि गाड़ी धुआं मार रही है। परसों हुआ चालान? परसों भी कहाँ पर? ये कचहरियों पे हुआ है, कितने का? 200 का। धुएं का चालान 200 का? सर, इनका परसों चालान हुआ है जी, धुएं का 200 रुपए का। नहीं, 200 का नहीं होगा, धुएं का तो 2000 का फाइन है। ये धुएं का नहीं हुआ, इनका हुआ है वैसे दूसरा चालान हुआ लोडिंग का। धुएं का जो है वो 2000 फाइन है। सारी गाड़ी है ना, वो भी देखो धुआं मार रही है ना, वो धुआं है ना, सामने निशान धुएं का ही है। गाड़ी बंद खड़ी है? बंद खड़ी है ना, स्टार्ट करेंगे वो भी धुआं मारेगी जी। सरकारी गाड़ियाँ भी खराब हैं? वो देखो ना, धुआं मार रही है तो बम्पर पे लगा हुआ है ना धुआं, वो देखें। सर बताएं, कह रहे हैं आपकी गाड़ी भी खराब है, ये भी धुआं छोड़ती है? नहीं मैडम, सब गाड़ियाँ धुआं मारती हैं, ये बड़ी भी मारती हैं, छोटी भी मारती हैं। ਰਿੰਗ ਪੈਣਾ ਪਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਪਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ मालक पाना मैं तो दिहाड़ी ते चलाना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਿੰਗ ਪਾਓ। बावलपुरों चल के इतने आए अपनी मजदूरी करना। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਮਾਰ ਕੇ हाँ जी। लेकिन भाई जी ये नहीं छोड़ते, ये धुआं गाड़ी छोड़े तो ये दो नहीं करेंगे ना। कितने का? कितने का ही करेंगे, 200 का कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, अब क्या करें फिर, जब करेंगे तो ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਵਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। वही ना के कल चलान होया परसों मेरा यार। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ सर वो भाई कह रहे हैं कि हो जाएगा, चलान ही करना है, कर दो 200 का। परसों हुआ चलान, परसों मैंने अभी भरा है चलान। मेरे भाई ये आप इसके ऊपर बैठे हैं ना, जी सर, हम लोग हम लोगों के पास है तो कभी कभार गुजरते होंगे, आप हर वक्त बैठे हैं, सबसे पहले गुद्दे आपके फेल होने हैं। वो तो आनी
ही आनी है, जो ही आनी मौत तो आ ही जानी है। मौत आनी है इसका मतलब है कि खुदकुशी आराम है, बंदा वो कर ले। भुखे मार दी है, नहीं दूरों 100 को तो चल के आए हैं रोजी करना। नहीं है तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों के लिए खुद मौत खरीद लें। सारी गड्डियां धुआं ही मारती हैं, फिर दिन मौत आनी तो फिर आ ही जानी है यार। अगर सारे झूठ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या वो सच की अहमियत इख्तियार कर जाएगा? सच बोलदा ही केड़ा है इस दौर दे विच, कोई सच नहीं बोलदा हैगा। आप ही ठीक हो, जो गलत काम करो उसको आप पूछे ना आपको तो फिर ठीक है मामला। अगर आपको कोई गलत काम है पकड़ लें कभी उठाई तो नहीं है गलत। हर गाड़ी धुआं मार रही है, बड़ी से भी छोटी से भी, सब गाड़ी धुआं मारेंगी। अभी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है, जो कानून के मुताबिक है। अब आपकी गाड़ी कम से कम धुआं नहीं मारनी चाहिए, सारी मार रही हैं तो उन तमाम के आप रिस्पॉन्सिबल। गाड़ी है मेरी अपनी तो नहीं है ना, मैं इसके ऊपर इतने पैसे लगा सकूं। मैं तो 800 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, बावलपुर का मैं रहने वाला हूँ। इधर छोटे छोटे बच्चे लेकर आया हूँ, जो सैलाब की वजह से उधर से इधर आया हूँ। मालिक होते हैं जो आपसे पैसे ले रहा है तुम आके दे रहे हो कि मिस्त्री उसको वो इसमें पुराना मोबाइल डालता है, नया मोबाइल भी नहीं डालता, मिस्त्री की गाड़ी है वो। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपका कसूर तो नहीं है ना। आप आज इसको बंद करवा दें, उसको कहें ये बंद हो गया भाई मुझे ठीक करवा के दो। मेरी बात तुम तो मेरे से गाड़ी लेकर गए हो ना, बंद हो जाए जो कोई मर्जी हो जाए ये तुम्हारी है। उसके ऊपर हम लिखेंगे कि ये गाड़ी लूंगा भले उधर मीना खड़ी रहे, मैंने दिहाड़ी तुमसे लेनी है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, गाड़ी ख़राब होने का भी जिम्मेदार आप हो। काम अगर ख़राब होगा तो उसकी मेंटेनेंस भी आपने करवानी है। ये चलान भी मैंने तारने हैं सर। गाड़ी अगर गाड़ी अल्लाह ना करे कहीं बच गई है तो वो मालिक की है, अगर गाड़ी बंद हो गई है खड़ी हो गई है वो दिहाड़ी मुझसे लेगा। गाड़ी अभी तो ख़राब है ना, इसके रिस्पॉन्सिबल आप। 800 में गाड़ी तो इसकी मेंटेनेंस ही नहीं कर सकते आप। सर क्या करूँ, मैंने उसको 101 दफ़ा बोला यार इसको सही करके, तो वो खुद मिस्त्री है। और किसी मालिक के पास चले जाओ। और नहीं इधर वाकफ नहीं है ना सर हमारे। आपने उधर फेल करके घर जाना है। सर ये देखो मैं बावलपुर का रहशी हूँ इधर, और मेरा कोई वाकफ नहीं है। ये 15 साल हो गए इसी मालिक की एक गाड़ी चला रहा हूँ। 15 साल से आप इधर लाहौर में हैं? जी 15 साल से जी माशाल्लाह इधर ही रह रहे हैं। 6 बच्चे हैं मेरे, अभी शादी मैंने नई की थी, इधर आया हूँ, अभी 6 बच्चे हैं। तो नहीं, बावलपुर फिर तो आपको पता होना चाहिए कि ये धुएं पे नहीं छोड़ते। 2000 का बाजी मैं फाइन। पहले दूसरी गाड़ी चलाता था, अब उन्होंने ये मुझे गाड़ी दे दी है। मैं तो टेप डब्बे वाली गाड़ी भी नहीं चलाता, मुझे पता है वो गाड़ी भी बंद कर देते हैं, ड्राइवर को भी बंद कर देते हैं। सर वो भाई कह रहे हैं क्या कर लोगे, 200 का चलान ही करना है, कर लो फिर। कोई बात नहीं, 2000 का चलान है पासिंग का। 200 मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैं टेप डब्बे वाली गाड़ी नहीं चलाता, उसका चलान भी कर देते हैं, गाड़ी भी बंद कर देते हैं, ड्राइवर भी बंद कर देते भाई हैं। का धुएं का चलान परसों हुआ है 200 का, अब क्या होगा? धुएं का परसों कैसे हो गया? जैसे ये पहली गाड़ी नहीं थी बता रही कि मेरा मतलब की लोडिंग है उसने, और बता ये रहा है कि मेरा पासिंग का चलान है। वही इनका हाल है, ये रिक्शे वाले खड़े हैं, कोई एक बता दे कि इनके पासिंग के चलान कहाँ पे होने लग गए हैं कि ये धुएं के चलान। वो आप पहले धुआं देती थी गाड़ियाँ, लेकिन इसी वजह से आप लोगों की वजह से ही, सिर्फ आप लोगों की वजह से ही आप है नहीं मेरी, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ। जैसे आप वक्त के आप बादशाह हैं, अफसर हैं, जो कहेंगे। बात कर रहा नहीं उन्होंने भाई जी मेहरबानी में अग मार कर कहना कड़ी कम करा दे, कम हो जाएगा, अल्लाह मार ले, कम हो जाएगा, कल खत्म होई। चाहता हूँ सर, मेहरबानी की बात नहीं है, मेहरबानी की बात नहीं, अपनी गलती है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, से सिर्फ आपको नुकसान नहीं है, आपसे आपके घर वालों को भी नुकसान है और हमारे घर वालों को भी नुकसान है। इसमें कोई बात बड़ी नहीं है, ये कोई बदमाशी नहीं कि 200 का चलान है। नहीं सर वो मैंने बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि सर मेरा परसों चलान हुआ है 200 का। अपनी ईमानदारी से, एक मिनट, नहीं हूँ सर, अपनी ईमानदारी से बताइएगा किस चीज़ का हुआ है? पता नहीं किसका हुआ है, किसी वजह से प्लाइट फार का जो भी होगा, मैं पढ़ा हुआ नहीं, ऊपर देख सकते हैं आप। ठीक है, अप्लाइड फॉर है, नंबर नहीं लगा हुआ। 15 साल से भाई रिक्शा चला रहे हैं, की बातें कर रहे हैं आपको नहीं पता कि ये हो गया पूरी हो सर माजरत चाहता हूँ मेरे लगवाया। अभी तक आपने नंबर ही लगवाया और आप कह रहे हैं कितने बड़े आप मुकम्मल बन गए। चलो सर, हो गया, ये हो गया। चलो सर माजरत चाहता हूँ सर, माजरत। इनको बंद कर देते हैं, मालिक आएगा तो ले जाएगा, आप चले जाइएगा घर। ठीक है सर, मैं मालिक को बोल दूंगा भाई जाओ तुम्हारी गाड़ी बंद हो गई है, जाके छिलवा लें। जब आप गाड़ी लेके आते हैं या गाड़ी किसी से भी लेते हैं, आप दुरुस्त हालत में लेते हैं। मालिक ने कहा होता है कि जिवें दी लैनी उंज दी वापस लैनी मैं, हैं जी, ऐसे कहा होता है ना? हाँ जी, कहता है ना मालिक। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी बात है। तो कैमरामैन भाई जरा आगे से आइए, अप्लाइड फॉर है, वो नंबर ही नहीं लगा हुआ कोई। कि दिहाड़ी की गड्डी है मेरी अपनी तो है नहीं सर, जरा बर्दाश्त करेंगे। इसमें मुझसे माजरत नहीं बनती। ये सारे लोग हैं जो धुआं आपकी गाड़ी का धुआं ये लोग खा रहे हैं, आपकी गाड़ी का धुआं ये लोग खा रहे हैं। माजरत सबसे बनती है, फिर मैं माजरत, हमसे कोई माजरत नहीं है, कोई बड़ा आप या हम तीर नहीं मार रहे।
क्या आप लोगों का फ़ायदा है? अगर धुएं से गाड़ी आपकी पाक होगी, आप आसानी से एक तो सफ़र कर सकेंगे, आपकी गाड़ी दुरुस्त हालत में होगी। मालिक को बोलूँगा ना भाई इसका काम करके दो, अगर देना तो, नहीं तो मुझे गाड़ी बदल के दे दो, ये अपनी खड़ी कर लो। क्योंकि आप लोगों ने सर मैं तो आप इतना लोगों ने इस कैंपेन में हमारा साथ देना है, तो आपने पोल्यूशन से पाक होना, नहीं तो जैसे धुंध में बंदे को बंदा नजर नहीं ना आता, वो धुंध नहीं होती, वो पोल्यूशन होती है, सर्दी होती नहीं है, धुआं ऐसे स्मोक होती है जैसे कि पता नहीं सारा आसमान इधर ही है सारा। ठीक है सर, माजरा चाहता हूँ, ऐसे आइंदा ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। उनको बोल दे तो भाई अपनी गाड़ी भले खड़ी कर ले, मुझे गाड़ी कोई और दे दे, अगर नहीं देता तो मैं किसी और से मांग लूँगा गाड़ी। आपकी गाड़ी अभी बंद कर रहे हैं, आप आएंगे मालिक और लेके जाएंगे, क्योंकि गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है जी सर जी। सबको थोड़ी करो गड्डियां जो पैर देना रेस से धुआं तो उन्हें देने देना गड्डी ने, मेहरबानी थोड़ी शफकत करो मेहरबानी। सर मेरा मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, ये शफकत इन भाइयों ने करनी है, थोड़ी शफकत कर, जो पैर देना गड्डी धुआं तो उन्हें देने देना सारा, थोड़ी शफकत करें वो कह रहे हैं। मेहरबानी। नहीं धुआं नहीं ना दे सकती गाड़ी, धुआं नहीं देगी वो। थोड़ा सारे आप उसका काम करवाएं गाड़ी का तो धुआं नहीं देगी। करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई कह रहे हैं थोड़ी शफकत करें, इतनी जोर से आप रेस दबाते हैं तो गाड़ी ने धुआं छोड़ना ही छोड़ना है। अगर गड्डी की पासिंग ही ना होवे, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। हाँ तो हमने जितनी भी चेक की हैं उनकी पासिंग, जिसकी पासिंग थी वो गाड़ी धुआं भी नहीं थी दे रही, जिसकी पासिंग ही नहीं है और धुआं देगी वो गैर कानूनी है, मानते हैं, फिर आप धुआं तो नहीं कर रहे। जब रेस पे थोड़ा सा पाँव दबाएंगे तो धुआं तो वो देगी, रेस पे जब पैर देंगे खड़ी गाड़ी पे धुआं तो वो देगी थोड़ा सा। लेकिन ये बात देखिए आप लोग कि अगर गाड़ी की पासिंग करते हैं, हाँ धुआं देने की बात ये है कि गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं जिसकी पासिंग नहीं है, अगर चेक करते हैं, जब पासिंग के लिए जाते हैं उधर गाड़ी चेक होती है। अभी किसी को भी रोक ले, अभी ये गाड़ी रोकी थी, धुआं दे रही थी ना, इसकी पासिंग, इसकी बेटा दी जब गाड़ी खड़ी होगी ना तो पाँव देंगे तो फिर धुआं देगी, रोड पे नहीं देगी, रोड पे नहीं देगी। हाँ चलो मेहरबानी। गड्डी रोकी। ये भाई जी एक सजेशन देने आए थे कि थोड़ी शफकत करें, और हमने कहा जी ज़रूर बात करें, क्योंकि प्रोग्राम इसीलिए है कि जो भी शहरियों को पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी ड्राइवर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप तक पहुंचाया जाए। सर क्या हो गया गाड़ी के साथ? ये देखिए ना, अब ये चेक किया है इसको, इसकी पासिंग है, इसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए हुए हैं, और इसको आप उसने स्टार्ट करेगा तो देखें आप, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह होना चाहिए, इन सब लोगों को इसी तरह अपनी व्हीकल का भी ख्याल रखना चाहिए। देखें इसमें भी इन्हीं का फ़ायदा है, जब ये ठीक करवा के रखेंगे, इंजन ठीक रहेगा, इंजन ख़राब नहीं होगा, इनको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, और अपने लिए भी बेहतरी रहेगी, दूसरों के लिए भी बेहतरी रहेगी। बेसिक बात तो ये है कि अगर आप अपनी चीज़ का ख्याल रखते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट है आपके लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और ये डॉक्यूमेंट हर बंदे के पास होना चाहिए, जैसे कि गुड इसके पास था, वो दूसरी आपने देखी उसके पास नहीं था। गुड यार, ठीक है, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। भाई जी कितने का ये पासिंग बन जाती है, कितने पैसे लगते हैं? ये 4-5 हज़ार लगता है, 3-4 हज़ार लगता है। 3-4 हज़ार। और कितनी देर के बाद ये बनवानी ज़रूरी है? ये साल बाद 1 साल के लिए भी होती है। हाँ जी 6 महीने और 1 साल। हमारे ड्राइवर भाई क्यों नहीं बनवाते? पता नहीं जी, ये मालिकों का इशू होता है, ड्राइवरों का नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। ये भी मालिक की गाड़ी चला रहे हैं? हाँ जी प्रॉपर फिटनेस के साथ चलती? ठीक है जी, ठीक है। सर ये ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं इसमें ड्राइवर सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, कंपनीज की गाड़ियाँ हैं, मालिकान की गाड़ियाँ। ये तो हमारा सिस्टम है ना, यहाँ पे बहुत जगहों पे जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जिनके लोगों के बड़े काम हैं, उन्होंने अपने पास बहुत सारी व्हीकल्स रखी होती हैं और ड्राइवर हायर किए होते हैं, या प्रॉपर परमानेंट जॉब्स पे जो है अपने पास रखे होते हैं जो चलाते हैं। मतलब इसकी एज सच डायरेक्टली तो रेशो उतनी नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने तौर पे रोज़गार जो है अपना उन्होंने रखा हुआ है कि लोडर गाड़ियाँ चला रहे हैं, PHV व्हीकल्स चला रहे हैं, तो ये तो एक रोज़गार का तरीक़ाकार है हर बंदे का। इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने लिए चला रहा है या अपनी कंपनी के लिए चला रहा है। अगर कंपनी के लिए चला रहा है तो उसका ये काम है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने मालिक को बताया, और मालिक का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने लिए देखिए, मैं अगर अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कराता, उसका इंजन को जो है वो एमिशन दे रहा है, तो वो ये होगा कि अभी तो अगर मैं उसको ठीक करवा लूँगा तो कम पैसे लगेंगे, थोड़ी चीज़ों में जो है उसमें डलेंगे और ठीक हो जाएगा।
अगर वो ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा, ख़राबी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इसी तरह से उस पर पैसे भी मेरे ज़्यादा लगेंगे। इसलिए ये अपनी आपकी सेफ्टी भी है और बचत भी है कि भाई आप अपनी चीज़ का ख्याल रखेंगे तो हर चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो। ये दे रही है धुआं। नहीं मार डीजल थोड़ा बहुत तू मार नहीं होता है ना, देखा तू इतना नहीं मार, इतना नहीं मारती। गाड़ी की पासिंग चेक करते हैं। ओरिजिनल किधर है? मालका ने कोर रखी पास गाड़ी ओरिजिनल है ना, मालका दिती ना, गड्डी दिती ना। पासिंग जो गड्डी अड्डी देती मालका ने, ते पासिंग क्यों नहीं दी? सुबह लाया मांग पास गड्डी की भी फोटो का भी कराग लगे फिर अभी सुबह असल लाया। सर सुबह की बात नहीं है, सवारियां अभी इकट्ठी कर रहे हैं, अभी कमाई आज कर रहे हैं ना, काम आज का आज ही करेंगे, ऐसे ही है। तो गाड़ी की पासिंग क्यों नहीं है पास? अगर आपका लाइसेंस चेक कर लें वो भी डुप्लीकेट है जी, आपकी पासिंग चेक कर लें वो भी डुप्लीकेट है, आईडी कार्ड चेक कर लें वो भी डुप्लीकेट है, फिर गाड़ी की भी फोटोकॉपी करवा लें आप घर बैठे, जो देखेगा ये मेरी गाड़ी है। और जो गुम हो जाते हैं ना फिर मसला बन जाता है। कुछ भी नहीं होता, गाड़ी नहीं ना गुम होती। आप रोज़ आते हैं, कभी गुम हुए हैं नहीं ना? बंदे के पास मोबाइल होता है। फोटोकॉपी वैसे क्यों नहीं चलती, क्यों नहीं मानते इसको आप? ये डुप्लीकेट बन जाती है, ये जैसे मर्जी आप एडिट करके खुद बना लेंगे। ये तो जो ओरिजिनल होगी उसकी ऊपर साइन होगा, स्टैम्प ऊपर जो स्टैंप होगी, सारा देखा जाएगा कि ये ओरिजिनल है। इसे हम देख भी लेंगे, इसे वेरीफाई भी कर लेंगे ये ओरिजिनल है, तो हम इसमें ये कोई भी एडिटिंग हम कर सकते हैं। ये तो कॉपी है, कॉपी तो जैसे मर्जी हम एडिट कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। इसलिए ओरिजिनल चेक कर रहा हूँ। इनके पास ओरिजिनल नहीं है, मे भी इनके पास वो दूसरी बनी भी ना हो इनकी पासिंग। अभी इनका चालान करते हैं इनको। जी चालान सर, कहते चालान, कहते चालान। अपना लाइसेंस दे फोटो का फोटो वही बात है ना, वही बात है, हर चीज़ की फोटोकॉपी रखी हुई है, हर चीज़ की। गाड़ी थोड़ी सी नीचे करें, आपका चालान होगा, आप जाने देंगे। हर चीज़ की वाकई फोटोकॉपी है। भाई साहब से लाइसेंस पूछे और ये वैलिड पॉइंट है कि ये लाइसेंस को, फोटोकॉपी को आप कहीं भी कंप्यूटर में एडिट करके, एक्सेल पर, वर्ड पर आप एडिट करके ये चीज़ें खुद से भी बना सकते हैं, और शायद इसीलिए सख्ती की जाती है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये 72 से भी ज़्यादा सवारियां बैठाते हैं गाड़ी में, इतनी जाने लेके जाते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी ये है कि हम फोटोकॉपी पे गाड़ी चला रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदार ड्राइवर का ये पहचान है। अब किसी का भी हम चेक करें, हर बंदे ने अपनी ओरिजिनल चीज़ें पास रखी होती हैं, लेकिन ये ड्राइवर नहीं होते, ये ज़िम्मेदार ड्राइवर। इनको नहीं कहा जाता कि जो 72 लोगों की जानें लेके 72 घराने 72 घर लेके साथ चल रहे हैं, लेकिन इनके पास गाड़ी के कागजात तक नहीं हैं। अभी ये कोई अल्लाह ना करे हादसा कर देते हैं, इसका कौन जिम्मेदार होगा? जरा वो सुबह भी हुआ है फाइन, सुबह इसका हुआ है 500 रुपये का, मोटरवे वालों ने किया। मोटरवे पुलिस ने 500 का चालान क्यों किया है? कोड नंबर क्या है इसका? क्या कोड लगा है? 9 नंबर है इनकी ड्राइविंग वायलेशन। किस चीज़ का चालान भाई जी? वैसे उन्होंने किया था सुबह, वैसे वहाँ से गाड़ी खाली थी, वैसे ही वो कह रहे हैं वैसे ही कर दी। पता ना, तो फिर उन्होंने चालान किया था। सर ड्राइवर आप क्लीनर सर, आपको टेंडर है, आपको पता ही नहीं गाड़ी चलाने का। जी सर, आप हाँ जी। ड्राइवर है वो बात करें, ड्राइवर ये है, इनको पता होगा कि इन्होंने क्या गलती की थी उधर, कि मोटरवे वालों ने क्यों रोका था आपको? ओवरलोडिंग थी। तो वो भाई कह रहे हैं कि पता है, मतलब वो कंडक्टर एक जवाब दे रहा है, वैसे ही कर दिया, वैसे ही कर दिया। वैसे तो होता ही नहीं। वही बात कर रहा हूँ कि छत भी लगी होगी, 72 सवारियों से ज़्यादा सवारियाँ होगी इनकी, 72 सीटर बस है, 72 से भी ज़्यादा इनकी कैपेसिटी इनको इन्होंने बैठाई होंगी, क्योंकि इनको जो अप्रूव होती है उससे भी ज़्यादा करते हैं। फिर चलान ये तो मोटरवे वालों ने कर दिया, अभी ये पासिंग का चलान इनका कौन बनेगा? कितने चालान कराने हैं आज आपने? कागज़ इनके पास कोई ओरिजिनल नहीं है, इनके पास कोई वैलिड बहाना नहीं है कि जैसे हम कह देते हैं कि कोई हेलमेट का पूछ लें किसी से, वो कहता है यार मैं पान खा रहा था, मैं सिगरेट पी रहा था, मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, या कोई भी बहाना वैलिड लगा देते हैं कि चलो, बंदा कहता है यार चलो कोई बात, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मैं इमरजेंसी में था,
लेकिन डुप्लीकेट कागजात का कोई बहाना बता दें कि आपने बस की कॉपी क्यों नहीं करवाई फिर। सर जी आइंदा दे आएंगे सुबह लो पक्का। अभी आपको सिर्फ आप बड़े हैं, हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, लेकिन इस वजह से आपको वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका चालान भी हुआ, आपने भी कुछ घर में लेके जाना है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आपने ओरिजिनल कागजात दिखने हैं, क्योंकि 72 लोगों की जानें लेकर आप जाते हैं, ऐसे ही है, 72 से भी ज़्यादा सवारियाँ बैठाते हैं। एक आप ये चीज़ हिसाब लगा लें, आप एक दिन घर में ना कमा के लेके जाएँ, आपके घर के क्या हालात होंगे। ऐसे ही है ना, बच्चे भी भूखे रहेंगे, फिर आपकी कोई जमा पूंजी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई आपको जैसे कमाते हैं ना, कोई बच्चा घर का कमाता है, वो घर वालों को बहुत प्यारा लगता है। जब कोई वेला बैठा रहता है ना घर में, तो वो बंदा बुरा लगता है, जहर लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, एक दिन बंदा कोई ना कमाए तो आप 72 लोगों को लेके जाते हैं, 72 घराने चलाने वालों को, तो आप जिम्मेदार ड्राइवर बने, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पास रखें अपने पास, ठीक है, क्योंकि बंदा नाम रख लेंगे ओरिजिनल या फोटोकॉपी पे ही चलने हैं जी? फोटोकॉपी पे चलेंगे या फिर ओरिजिनल रख लेंगे? अब सुबह इंशाल्लाह ले आएंगे मैडम। शायद समझ आ गई होगी जो मैं कह रहा हूँ इनको। बात वाली गाड़ी है, इनको पता है गाड़ी ठीक है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए सुबह। अदरवाइज अगर आप एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ड्राइवर भाइयों के पास होने चाहिए, और जो कॉपीज़ हैं वो इसीलिए नहीं मानी जाती हैं कि उनको कोई भी आसानी से एडिट करके बना सकता है। इसलिए अगर कुछ ड्राइवर भाई भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास ज़रूर रखें। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से भी बात करते हैं इस सारी कार्रवाइयों के हवाले से और इन्फोर्समेंट के हवाले से। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ना सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन बल्कि अफसरान भी धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है और माहौल को स्मोक से आलूदा होने से बचाने के लिए जो भी कार्रवाइयाँ हैं, अफसरान भी उस सिलसिले में हमें रोड्स पे नज़र आ रहे हैं। एसपी सिटी ट्रैफिक पुलिस शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त ज़ीरो टॉलरेंस है कि किसी सूरत भी ऐसी गाड़ी को छोड़ा नहीं जाएगा जो कि धुएं का, स्मोक का सबब बन रही है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है या फिर अभी थोड़ी रिलैक्सेशन है, आगाज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बिल्कुल रिलैक्स करने वाला चक्कर नहीं अब रह गया। ये सीएम साहब का हुक्म है, आईजी साहब का हुक्म है, सीसीपी साहब का, तमाम ऑफिसर्स का हुक्म है, और उस पर हमने कल से जो है इस पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से कमर्शियल गाड़ियाँ, पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर निकलती हैं, तो यहाँ पे हमने इस तरह से मैनेज कर दिया है कि किसी सूरत में भी कोई गाड़ी वो जो है वो लारी अड्डा से बाहर आउट होगी ही नहीं जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, जिसका धुआं जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर वो ज़रा सी भी उसकी एमिशन जो है वो गलत दे रही है तो उसको जुर्माना भी होगा, बंद भी किया जाएगा, और उस वक्त तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक वो प्रॉपर अपनी फिटनेस करवा के वापस नहीं आ जाती। इसके साथ साथ पूरे लाहौर के अंदर ये सिर्फ पब्लिक सर्विस व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स को नहीं देख रहे हम हर व्हीकल को देख रहे हैं जो रोड पे जो है वो चल रही है, वो किसी किस्म की भी व्हीकल हो, वो रिक्शा हो, वो मोटरसाइकिल हो, वो कार हो, कोई चीज़ भी हो, हम तमाम पे को जो है कड़ी नज़र है हमारी, और जो कोई भी इस तरह से हमें नज़र आएगा या आ रहा है उसके ख़िलाफ़ हम लोग कार्रवाई हमने कल से शुरू कर दी हुई है, और ज़ीरो टॉलरेंस है। और मेरी आपकी वसातत से अपने शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो ख़ुद भी देखें, इस माहौल को बेहतर करने में हमारे साथ शामिल हों, और ख़ुद भी देखें कि अगर उनका कोई इंजन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से धुआं जो है वो गाड़ी छोड़ रही है, वो व्हीकल धुआं छोड़ रही है, या वो प्रॉपर नहीं है, तो मेहरबानी करें उसको ठीक करवाएं और रोड पे उस वक्त तक ना लाएं जब तक वो प्रॉपर फिट नहीं हो जाती। अच्छा सर, लाहौर शहर में आप साथ साथ डेली बेसिस पे एनालिसिस भी कर रहे होते हैं डाटा का कि कोई ऐसे पॉकेट्स हैं, कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गाड़ियों का एमिशन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ख़राब गाड़ियाँ या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। कोई ऐसे
इलाके भी आइडेंटिफाई होते हैं? इस तरह से है कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो इसकी पूरा डाटा हमें देता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा डायरेक्टली कहीं उनकी जो मैं रेगुलर देखता हूँ उसमें कोई जगह स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं है कि इसी जगह से होता है। ये किसी जगह पे भी हो सकता है और मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ जगहों पे इसका होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर भी काउंट करते हैं। इसमें हवा भी आपकी काउंट करती है कि जब तेज़ हवा चल रही होती है तो हो सकता है कि स्टबल बर्निंग कहीं ज़्यादा बाहर हो रही हो तो हवा के साथ इधर आ जाए। तो ये सच इसमें कोई स्पेसिफिक प्लेसेस नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइमिंग्स में जब चेक होता है तो पता चलता है कि आज इस जगह पे इतना था, इस जगह पे उतना था, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। अच्छा सर, मैं पिछले साल भी प्रोग्राम करती रही हूँ और आज भी प्रोग्राम कर रही हूँ। जो हमारी बड़ी गाड़ियों के हैवी व्हीकल्स के जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जब गाड़ी में मोबाइल का इस्तेमाल होगा और उसमें डीजल का इस्तेमाल होगा तो फिर गाड़ी हर सूरत धुआं छोड़ेगी। क्या थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है? ये क्या, मुझे ये फिलॉसफी अभी तक समझ नहीं। ये फिलॉसफी नहीं है, ये वो ठीक कहते हैं, इन अ सेंस ठीक कहते हैं कि ये एक सिस्टम है इंजन का कि वो इंजन की जो इंजीनियरिंग है और जिस तरीके से वो बना हुआ है ऐसा जब जो तो मोबाइल ऑयल है वो तो गाड़ी का जब इंजन ख़राब होगा तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा और उससे जो है जो एमिशन होगा वो गलत होगा। तो वो तो जस्टिफाई इन अ सेंस नहीं होता। लेकिन जहाँ तक डीज़ल का ताल्लुक है, डीज़ल में कुछ मकदार होती है लेकिन वो आप लिटरली आप अगर देखें आप तो आपको धुआं दो तरह का नज़र आएगा। एक वाइट कलर का होगा और एक ब्लैक कलर का होगा। जो ब्लैक कलर का है ये नुकसानदेह है, नुकसानदेह तो सारे ही होते हैं, लेकिन ऐसा सच उसमें जो मकदार प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है वो नहीं होती और इसमें ज़्यादा होती है। तो बेसिक ये उनका कहना कि जी डीज़ल इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये बात एक जगह पे अपनी जगह पे है कि मोबाइल ऑयल जब गलत इस्तेमाल होगा तो उससे ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन उससे भी उस सूरत में होगी जब इंजन ख़राब हो जाएगा। तो ये तो उनके अपने देखने वाली भी चीज़ है और इस पर भी काबू पाया जाना चाहिए। लेकिन एज सच डायरेक्टली अगर आप रूटीन में कोई चीज़ करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी इसकी वजूहात में ये चीज़ें शामिल हैं, तो इस तरह से नहीं है। ये चीज़ें आप ख़ुद भी देखें, अच्छा मोबाइल ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब तक आपका इंजन ठीक है, उसके रिंग पिस्टन ठीक है, उसकी अंदर की नाउज़ल्स जो आपकी ये दूसरी डीजल गाड़ियाँ उनमें नाउज़ल प्लंजर होते हैं, ये ठीक हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। जब ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तो उसके साथ साथ मकदार एमिशन की जो है वो गलत आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर, तजावज़ात के ख़िलाफ़, नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन जारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी रोड्स पर जो ट्रैफिक का ब्लॉकेज है उसकी बड़ी रीज़न नाजायज़ तजावज़ात भी। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि तजावज़ात जो हैं ट्रैफिक पुलिस के लिए भी सबसे बड़ी सरदर्द है और एज सच ट्रैफिक पुलिस का इसमें डायरेक्टली हम लोग करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर काम करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको हटवाते हैं। लेकिन ऐसे डायरेक्टली वैसे ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ये काम है दैट्स इट, ये उन लोगों का काम है कि वो लोग अपना ये चीज़ें देखें और इसकी वजह से ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अपने तौर पे ट्रैफिक पुलिस इसके हवाले से जितना काम करती है, कर सकती है, वो ज़रूर करती है, लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये काम ट्रैफिक का नहीं है, ये दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, उनका देखने वाला है। लेकिन हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी साथ मिलाते हैं अपने साथ और हमारी टीम्स मिल के भी काम करती हैं, लेकिन इस पर कंटिन्यूसली काम करने की ज़रूरत है। सर, हमारे शहरियों को, देखने वालों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि स्मोग आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इक्वल डेंजरस मामला है। मैं पहले भी यही कह चुका था कि ये हमारा इस जनरेशन का जो है फ़र्ज़ है कि आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों के लिए हम लोग इस पे काबू पाएँ, इस पे हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के इसका ख्याल रखें और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है सर्दी के अंदर ख़ास तौर पे, उसके लिए जो है तमाम वो इक़दामात करें जिससे
ये इसको कम से कम कर सकें। इसमें हर चीज़ शामिल है, इसमें हर चीज़ देखने वाली है। रोड में उड़ने वाली मिट्टी शामिल है, खेतों में लगने वाली आग शामिल है, भट्टे चलने वालों का धुआं जो है वो शामिल है, इंडस्ट्री में टायर जल रहा है, ऑयल जल रहा है वो शामिल है। नो डाउट ये हमारी जो व्हीकल्स हैं बहुत सारी, क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा है, ये भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम लोगों का भी, हम लोग करते भी हैं और अब तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये सिर्फ मतलब ट्रैफिक पुलिस के बताने से नहीं, हमें खुद सोचना चाहिए कि हम लोग देखें कि जो हम गाड़ी चला रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक। तो जब आप, मैं, हम सब मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पे 100% काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और वाकई सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इन्फोर्समेंट तो की जा रही है, लेकिन आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास कोई भी गाड़ी है, आपके पास कोई भी रिक्शा है, चिंची है, हैवी व्हीकल है, रूटीन की गाड़ी है, उसको कम से कम उसके फिटनेस का ख्याल ज़रूर रखिए। लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी अपनी सेहत के लिए भी ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।